जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS का सेकंड राउंड का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे मॉर्निंग से ही। फटाफट से सभी कैंडिडेट को चेंज करना है। क्या चेंज करना है, वरना कॉलेज अलाउड आपको नहीं होगा। कौन से छात्र यहाँ पर गलती कर रहे हैं काउंसलिंग के समय, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं वैकेंट लिस्ट आप सभी को बता चुका हूँ कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। लेकिन लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर लिस्ट कैसे पता चलेगा, और अभी सीट का पता नहीं चल रहा है। जैसा कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आप काउंसलिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर वैकेंट जो लिस्ट है, वैकेंसी चेक करने के लिए ये जो लिंक है ये ओपन नहीं हो रहा है। तो आपको कैसे चेक करना है, देखिए आप सभी में से लगातार छात्र छात्राएं कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जैसे कि हम कॉलेज फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल की जो सीटें हैं वो कोटा जो है वो 0 दिखा रहा है, OBC का जो कोटा है वो भी 0 दिखा रहा है। यानी कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस कास्ट से हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 0 दिखा रहा है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपने ITOT लखनऊ फिल कर रखा है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको 0 शो कर रहा है। तो ये मान करके चलिए कि वहाँ पे आपका जनरल का सीट अवेलेबल नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर SC वुमेन का सीट अवेलेबल है। जैसा कि देख पा होंगे, ST की वुमेन की 2 सीट अवेलेबल है और EWS में 2 सीट अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर कैटेगरीज वाइज जो है, कोटा वाइज आपका सीट जो है आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो क्या इस कॉलेज को फिल करने का कुछ फ़ायदा है, तो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि हम जनरल कैटेगरी से हैं और इनके 52 नंबर हैं और इन्होंने पहला जो है यहाँ पर कॉलेज फिल किया है वो जयपुर वुमेन जो है NSTI फिल किया है। और यहाँ पर लिखा आ रहा है सीट अवेलेबिलिटी। यहाँ पर देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी है और जनरल वुमेन और जनरल की जो सीटें हैं यहाँ पर आपको 0 दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये जनरल कैटेगरी से हैं तो इनको जो है इस कॉलेज को फिल करने का कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यदि SC या ST कैंडिडेट यहाँ पर फिल करता है, तो जैसे कि ST वुमेन है तो उसको ये कॉलेज यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस हैं। एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी यहाँ पर पूरे मिलने के चांस है। अब मान लीजिए एक्स सर्विसमैन नहीं आता है तो ये स्पॉट राउंड में आपकी जो वैकेंसी है बची हुई ओपन हो जाती हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपको उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करना है। जैसा कि मान लीजिए किसी की फर्स्ट चॉइस है नोएडा या जयपुर या फिर आपको कोलकाता या फिर कानपुर, कुछ भी हो सकता है A to Z, तो आप पहले नंबर पर उसको डाल सकते हैं। बाकी आप उन कॉलेज को सिलेक्ट करिए जहाँ पर आपकी कैटेगरी की सीट अवेलेबल है। वो कैसे सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैं आप सभी को अभी दिखा देता हूँ। 59 नंबर है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसा कि इनको जो है मोहाली यहाँ पर इन्होंने NSTI वुमेन डाला है और यहाँ पर जनरल कैटेगरी से हैं ये, तो इनकी जनरल में 1 सीट दिखा रहा है, वुमेन जनरल में 2 सीट दिखा रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर इनको कॉलेज मिलने के चांस हैं। OBC में 1 सीट है, SC में 1 सीट है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना ST की कोई सीट अवेलेबल नहीं है। EWS में भी 1 सीट है। तो इस तरीके से आप वो कॉलेज सेलेक्ट करिए, सेकंड जो चॉइस रखिए, थर्ड चॉइस रखिए, फोर्थ चॉइस रखिए, जहाँ पर आपकी कैटेगरी यानी आपके कोटा की सीट अवेलेबल है, तो आपको वहाँ कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी 5 कॉलेज फिल कर रहे हैं तो पाँचों में देख सकते हैं। अब लगातार कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे, क्या करना है आपको, चेंज कर लेना है। अभी क्या कर सकते हैं आप, 2 दिन चेंज कर सकते हैं, 2 दिन तक आपकी काउंसलिंग और चलेगी। कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर वैकेंट लिस्ट तो जारी नहीं हुआ, आपने कहाँ से वीडियो बना दिया। देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो इस इधर उधर की वीडियो को देख करके कमेंट करते हैं। तो मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि इस परिवार में आपके कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं दी जाती है। जो वैकेंट लिस्ट है आप देख पा रहे होंगे कुछ कोडिंग की वजह से ओपन नहीं हुई है, लेकिन मैं अभी भी प्रॉपर आपको दिखा रहा हूँ, मेरे जो सिस्टम है उसमें अभी भी ओपन है। तो मैं आप सभी को क्लियर दिखाऊंगा, लेकिन आप सभी को लेकर के चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे 8:36 10 सेकंड हो रहा है और ये आप सभी को मैंने वैकेंट जो लिस्ट था वो पहले भी बताया। देखिए यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे सभी कैटेगरी का, सभी ट्रेड का यहाँ पर जो सीटें मैंने आपको बताया है वही सीटें यहाँ पर शो कर रहा है। पूरी वैकेंट लिस्ट है आपके सभी के सामने है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जयपुर NSTI में जो आपका 1 सीट बचा है, किसका, स्केट्रियल प्रैक्टिस का, तो एक ही सीट यहाँ पर बचा हुआ है। ये 49 एडमिशन हुए हैं प्रोविजनली। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो भी मैंने आपको दिया है। और ये जो PDF है, आप सभी में से लगातार कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने इसका भी जुगाड़ ढूंढ लिया है कि इस PDF को मैं डाउनलोड करके आप सभी को ग्रुप में प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है और व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है,
वहाँ जा करके सभी कैंडिडेट जो है क्या करेंगे, सभी ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ पर अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में कितनी सीटें अवेलेबल हैं वो एक बार फिर से आप सभी चेक कर लीजिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राओं के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्हीं कॉलेज को आपको फिल करना है। पहली चॉइस आप कोई भी डाल सकते हैं, भले ही वहाँ पर आपकी सीट 0 है। उससे क्या होगा कि आप यदि पहली चॉइस डाल रहे हैं और वहाँ पे सीटें 0 हैं तो पहली तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, बट बाद में यदि सीट वैकेंट हो जाती है तो वहाँ पर कॉलेज ट्रांसफ़र के आपके चांसेस बन जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप उन कॉलेज को फिल कर सकते हैं। डिस्टेंस काफ़ी दूर पर आप देख पा रहे होंगे कुछ कॉलेजों में सीटें अवेलेबल हैं, जैसे कि मान लीजिए वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं तो कॉस्मेटोलॉजी में 19 सीटें अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल में कोलकाता में 17 सीटें आपकी ड्रेस मेकिंग की हैं। फैशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर कोलकाता में 7 सीटें हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और आप अभी भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 8:38 हुए हैं और 25 सेकंड। कुछ छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि एडिटिंग करके वीडियो बना दिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी में मैं बता रहा हूँ, इतनी सीटें आपकी बची हुई हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है, मैं आप सभी को इसको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, तो आपको अच्छे तरीके से चेक करके सीट जो है वो चेक करके फिल करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।